अरे यार भैया, दिमाग फोकस नहीं रहता मेरा यार भैया। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो दिमाग पता नहीं किधर जाता है, कभी इधर कभी उधर। कोई भी ऑफिस का काम हो गया, जब भी करने बैठता हूँ तो दिमाग बस घूमता है, दिमाग फोकस नहीं होता भैया। तो अगर दोस्तों आप भी इस बात से परेशान हो ना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। दोस्तों सिर्फ 5 चीजें, ओनली 5 थिंग्स। मैं आज आपको सिर्फ 5 चीज बताने वाला हूं। अगर आपने इनको अप्लाई कर लिया ना, दोस्तों गारंटी है मेरी, गारंटी। आप मुझे थैंक यू बोलोगे आगे कमेंट सेशन में। दरअसल दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चीजें बताने वाला हूं आपको 5 चीजें, ये कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है कि अरे यार आपने तो कुछ और ही बता दिया। बड़ी सिंपल चीजें हैं, आपको ये पता भी होगी कि अरे ये चीजें, परंतु आपने उन्होंने आज तक अप्लाई नहीं किया। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि यार इनको जरूर अप्लाई करना। तो पहली चीज है दोस्तों, आइसोलेशन। आइसोलेशन, दरअसल दोस्तों अब बोलोगे यार आइसोलेशन, हमें कोई कोरोना थोड़ी है। आपने आइसोलेशन नाम कोरोना में सुना होगा। दरअसल दोस्तों इसका मतलब होता है एकांतवास। इस टेक्निक का प्रयोग बहुत सारे ऑथर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक करते हैं। आपको एक नाम मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लेखक थे, एक लेखिका थी जिनका नाम था जेके रोलिंग्स। वो अपना उपन्यास लिखने के लिए, अपना नॉवल लिखने के लिए वो अपने घर छोड़कर शहर से बहुत बहुत दूर एक होटल पर रूम लेती है और वहां पर अपना उपन्यास लिखती है। और वो उनका जो उपन्यास था वो सबसे हिट उपन्यास निकलता है, उसका नाम है हैरी पॉटर। दरअसल दोस्तों जो हैरी पॉटर जो मूवी बनी है ना, ये उनके उपन्यास पर ही बनी है। दोस्तों अब आपको ये नहीं करना कि भाई हम तो जा रहे हैं घर छोड़ के होटल पे। दोस्तों मिडिल क्लास लोग हैं अपन, अपने पास इतने पैसे नहीं होते। आपको सिंपल सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है। अगर आपके पास लाइब्रेरी भी नहीं है दोस्तों, तो आपके घर में कोई एक कोना होगा, कोई सा भी कमरा होगा दोस्तों, जहां पर आपको एकांत मिल सके, यानी कोई डिस्टर्ब ना करे यार, बिल्कुल एकांतवास हो। जब भी आप पढ़ने बैठो, जैसे आप स्टडी करने बैठ रहे हो या अपना ऑफिस का काम करने बैठ रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन लेके बैठ रहे हो, तो बिल्कुल एकांत में होना चाहिए, बिल्कुल आइसोलेशन। आपको वहां को डिस्टर्ब ना करे। वहां पर आपको मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है दोस्तों। अब कुछ लोग बोलेंगे यार मोबाइल, परंतु कोई इमरजेंसी कॉल आए तो फिर क्या करें। तो दोस्तों आपको कीपैड मोबाइल आता है बाजार में, छोटा सा सस्ता सा, वो ले लेना है। और उसके नंबर सिर्फ आपके रिश्तेदार को मालूम होना चाहिए, यानी कि आपके घर वालों को, जिनको इमरजेंसी पड़ने पर ही वो फोन करे। अदरवाइज आप जो आपका जो स्मार्टफोन है, इसको भैया कृपया करके स्विच ऑफ कर देना। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करता है ये मोबाइल। साथ ही में आपको अपनी जो चीजें जैसे पानी हो गई, बुक्स हो गई, जो भी आपकी काम की चीजें लेके बैठनी है और उसको काम को करना है। दोस्तों ये सिंपल सी थी आइसोलेशन। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है दोस्तों, डू योगा एंड मेडिटेशन। आपको 30 मिनट देने हैं योगा को एंड मेडिटेशन को। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये भैया ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं होता इनसे, मेडिटेशन से योगा से कुछ नहीं होता। दोस्तों जो आपको ये बात बोल रहा है ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दरअसल दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो लगातार पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़े जा रहे हैं। दोस्तों लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होता, दिमाग में चीज आनी भी चाहिए। दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी 2 लकड़हारों की। एक लकड़हारा दिन में 10 पेड़ काटता और दूसरा लकड़हारा दिन में 20 पेड़ काटता। तो एक दिन पहले लकड़हारे ने पूछ लिया कि यार तू दिन में 20 मतलब इतने पेड़ कैसे काट लेता है। तो वो जवाब देता है कि भाई मैं हर एक पेड़ काटने के बाद में या हर 2 पेड़ काटने के बाद में अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ। दरअसल दोस्तों अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप को, अपने दिमाग को धार दे रहे हो, अपने दिमाग को तेज कर रहे हो। दोस्तों जो बंदे लगातार 10-10 घंटे पढ़ते हैं, वो आप 4 से 5 घंटे में पढ़ जाओगे अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हो। दोस्तों आपको ज्यादा समय इसमें नहीं देना है। आपको सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन और 2 यानी 5 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी। दोस्तों ये सिंपल है, 30 मिनट आपको या मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट करना है। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, अगर आपने 6 महीने कर लिया ना, तो आप यार कहोगे यार भैया यार क्या क्या मन हो गया है मेरा, क्या दिमाग हो गया है हमारा। दोस्तों ये चीज मैंने पहले भी कही थी, आपको बड़ी सिंपल चीजें लगेगी, परंतु आपने आज तक इसको अप्लाई नहीं किया है। दोस्तों इसे प्लीज अप्लाई करना। दोस्तों तीसरी चीज, ईट गुड, यानी कि अच्छा खाओ। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी हमारे पूर्वजों की, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अब आप दोस्तों, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार सब कुछ छोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं दोस्तों आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। दरअसल दोस्तों सब कुछ एकदम से छोड़ देना आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप खाइए, परंतु आप उसे लिमिटेड खाइए। जैसे कि अगर आप मान लो फास्ट फूड खाते हो, आप जैसे कि बाहर के जो स्नैक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये पीते हो, दोस्तों इनको आप कम कर दीजिए यार, धीरे धीरे। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में सिर्फ एक बार यानी संडे को आप फास्ट फूड खा सकते हो। आपके क्योंकि दोस्तों जो आदमी का मन होता है ना, वो उसे बार बार कहता है कि यार कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा, कुछ चटपटा खाते हैं। दोस्तों अपने मन को शुरुआत में ही दबा देना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करना, आप महीने में 4 दिन यानी कि हर संडे को आप अपने आप को फिक्स कर लीजिए, भाई संडे के दिन या कोई भी दिन आप हफ्ते में 4 दिन
दबा के खाओगे, दबा के आप फास्ट फूड खाओगे, दबा के कुछ भी खाओगे, परंतु जो बचे हुए दिन है उसको आप कुछ भी नहीं खाओगे। दोस्तों ट्राई करना कि आप जितना हो सके सिंपल खाना खाओ यार। फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, सब्जियां ज़्यादा खाइए। दोस्तों अब आप कहोगे यार खाने वाने से कुछ होता नहीं। दोस्तों मैं नहीं कहूँगा बादाम खाओ, वो खाओ। दोस्तों कई बच्चे ऐसे जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने आज तक बादाम नहीं खाए और उनका दिमाग इतना तेज होता है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता कि आप बादाम खाइए, काजू खाइए, वो खाइए, परंतु मेरा कहना इतना है कि अच्छा खाइए, कि खराब मत खाइए। जैसे कि कुछ लोग हैं जो खा रहे हैं दिन भर लगातार। अब दोस्तों खाने का एक मैटर दूसरा भी है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए गलती से आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपका काम रह जाएगा, आपकी पढ़ाई रह जाएगी, आपकी सेहत चल जाएगी। तो आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे? अगर आपका शरीर ही आपके साथ नहीं होगा तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? दोस्तों अपने शरीर को अपने साथ रखने के लिए आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा यार। वो अलग बात है, आप कभी कभी, मैंने कहा ना, संडे को आप खा सकते हो कभी कभी फास्ट फूड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज दोस्तों, स्लीप गुड, यानी कि अच्छी नींद। अब अच्छी नींद लेने का ये मतलब नहीं कि आप दिन भर ही सो रहे हो। दरअसल दोस्तों वो नींद तो और भी खराब है। दोस्तों जो सोने का गोल्डन टाइम होता है, यानी कि स्वर्णिम जो टाइम होता है सोने का, वो रात का टाइम होता है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अगर इस समय में आप सो रहे हो तो दोस्तों वो बेस्ट है। दोस्तों सोने का मतलब ये भी नहीं कि आप आंखें मीच के सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप 11 अब दोस्तों कई लोगों को ये परेशानी होती है कि उनको रात को नींद नहीं आती, इस कारण वो सुबह तक लेट तक उठते हैं। दोस्तों ये रात को नींद नहीं आना, जैसे दोस्तों इसके पीछे कारण है अपनी लाइफस्टाइल, अपनी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है आपका जो स्क्रीन टाइमिंग है, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। तो दोस्तों जितना हो सके ना सोने से पहले कोशिश करिए 2 या 3 घंटे पहले अपना मोबाइल, अपना टीवी या अपना लैपटॉप छोड़ दीजिए यार, अगर आप कर सकते हो तो। और सोने के 4-5 घंटे पहले कोई भी जो ये चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये मत पीजिए यार, क्योंकि ये आपकी नींद को इफेक्ट करते हैं, आपको नींद आने नहीं देते हैं। जितना हो सके इन ऐसे प्रोडक्ट को कम कर दीजिए। और दोस्तों शाम को सोते समय आप दूध का सेवन कर सकते हो, क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है। दोस्तों कई लोग बताते हैं कि जो लाल कलर है वो आपके दिमाग के मेलोडिन को बढ़ाता है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है। तो आप लाल चश्मा भी लगा सकते हो। दोस्तों ये साइंटिफिक बातें हैं, पर दोस्तों सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। आपको टाइम पे सोना पड़ेगा शाम को, और टाइम पे उठना पड़ेगा। कुछ शुरुआत के अंदर आपको समस्या आएगी, मतलब धीरे धीरे आपके शरीर को हैबिट हो जाएगी। 5वीं चीज दोस्तों, और सबसे लास्ट चीज, डिसिप्लिन। दोस्तों अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ले आइए। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने एक रथ देखा है पुराना, प्राचीन समय में जो रथ होते थे, उनमें बहुत सारे घोड़े होते थे, 4-5 घोड़े होते थे, और उनको एक सारथी लगाम से उन्हें चलाता था। दोस्तों मान लीजिए अगर सारथी उन घोड़ों को छोड़ दे, खुला छोड़ दे, तो घोड़े इधर उधर भगेंगे, और सारथी क्या अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा? नहीं। दोस्तों वैसा ही आपके साथ है। आपने जो इंद्रियां हैं, आपके जो घोड़े हैं मन के, आपको उन्होंने खुला छोड़ रखा है। जब चाहे उठ रहे हैं, जब चाहे खा रहे हैं, जब चाहे पी रहे हैं, जब चाहे जो कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो आपका दिमाग कैसे फोकस होगा? दरअसल दोस्तों जो फेलियर और सक्सेस में दोस्तों यही अंतर है। जो सक्सेसफुल जो आदमी होते हैं ना, वो डिसिप्लिन होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप दिन भर में क्या करने वाले हो। आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। दोस्तों जब आपको पता होगा, जैसे मान लो आप सोने से पहले अपना जो शेड्यूल है अगले दिन का पहले ही बना लीजिए कि मैं आज कल ये करूँगा। दोस्तों जब आपको ये पता होगा कि आज मुझे ये करना है, तो आप वो चीज़ें उठते ही उसमें लग जाओगे और उसे कर पाओगे। आपको पता होगा कि मैंने आज इतना, मुझे मेरा ये काम हो चुका है, ये बाकी है। अगर आपने कुछ तय ही नहीं किया है तो आपका पूरा दिन इसी बात में निकल जाएगा, यार मुझे करना क्या है। आपका पूरा दिन सोचने में ही निकल जाएगा। और दोस्तों ये परेशानी मोस्ट लोगों के साथ होती है कि वो कहते हैं कि यार हमारा पूरा दिन सोचने में ही निकल जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। दोस्तों आपका जो ना क्या बोलते हैं शेड्यूल, वो आपके पास होना चाहिए। आप एक छोटी सी डायरी आती है यार, दिनंदिनी जिसे बोलते हैं, या डेली डायरी होती है, उसे वो ले आइए बाजार में और अपना शेड्यूल क्रिएट करिए। पेन से लिख लीजिए कि भाई आज मैं ये काम करूंगा। जरूरी नहीं आप उसमें टाइम फिक्स करें, भाई 5 चीजें में करनी है। आप उसमें अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, भाई ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद, ये उसके बाद। दोस्तों आज का जो मनुष्य का दिमाग है ना, वो बिल्कुल पेशेंस, मतलब उसमें पेशेंस तो रहा ही नहीं। दोस्तों आजकल क्या होता है ना कि मोस्ट लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी और पढ़ते ही जैसे आपको टाइम मिला आपने इंस्टाग्राम खोल लिया और रील देख रहे हो, आपकी पढ़ाई पूरी खराब हो गई। आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में सेव होगा ही नहीं, कि आपका दिमाग में तो अब रील्स चल रही है।
दोस्तों आपने देखा होगा कि आज मार्केट में कहीं भी आपने देखा होगा कि जब भी किसी मान लो कोई युवा लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी है, उनको अगर कहे कि भाई जो जरा 2 मिनट वेट करिए, तो वो फटाफट से इंस्टाग्राम खोलकर रील देखने लग जाते हैं। आपने भी फील किया होगा कि आप जब भी अकेले होते हो या फ्री होते हो, या चाहे वो 10 सेकंड ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो, आप रील देखते हो। दोस्तों रील देखने से होता क्या है, आप दोस्तों इंस्टाग्राम की जगह यूट्यूब देख सकते हो। यूट्यूब पे कोई काम की वीडियो देख सकते हो, आपकी जो स्टडी की वीडियो देख सकते हो। अब वो यार इंस्टाग्राम से क्या होता है, जैसे दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स है ना, अब दोस्तों जो रील्स होती है वो उनकी टाइमिंग बहुत कम होती है, 30 सेकंड की। और आप दोस्तों विश्वास नहीं करते होंगे, आप आधे घंटे में पता नहीं कितनी रील दे जाते हो। और जो रीलें होती हैं उनके जो कंटेंट होता है ना, वो आपके इमोशन को हीट करता है, आपको इमोशन को चेंज करता है प्रति सेकंड के अंदर। हर 30 सेकंड में जैसे कि एक रील है आपके पास सैडनेस, अगली रील हैप्पीनेस, अगली रील मोटिवेशन। तो आपका जो मन है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो सेकंडों में चेंज हो रही है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे, भाई आप कोई किसी काम को फोकस से करने बैठोगे, तो क्या वो फोकस रहेगा? आपके जो मन को, आपके माइंड को हैबिट हो चुकी है भागने की, रील्स की तरह हर 30 सेकंड में भागने की। दोस्तों जब आपका दिमाग इतना भगने की आपके दिमाग को हैबिट हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग से पढ़ाई हो पाएगी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आपको इंस्टाग्राम चलाना है, इंस्टाग्राम में टाइम फिक्स कर लीजिए, भाई शाम को ये टाइम है, इस टाइम में इंस्टाग्राम चलाऊंगा, सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे, उस टाइम में इंस्टा ही चलाऊंगा सारा, और कुछ नहीं चलाऊंगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया। दोस्तों ये 5 चीज़ें अगर आपने अपना लेना, दोस्तों ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं यार, परंतु आपने आज से इसे अप्लाई नहीं किया होगा, ये मेरी गारंटी हो। कुछ लोग इसे सुनने के बाद भी नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आपने कर ली ना ये चीज़ें, गारंटी है मेरी, आप थैंक यू बोलोगे यार, किया भैया, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई।